अस्सलाम वालेकुम। सेक्शन 5.1 हमने शुरू करना है आज, दैट इज़ अबाउट फंक्शंस। एक ही सेक्शन है इस चैप्टर में फंक्शंस के नाम से, और पूरे चैप्टर में फंक्शंस को ही डिस्कस किया हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पूरे चैप्टर में फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है। तो हमने लास्ट वीडियो में ओवरव्यू देखा पूरे चैप्टर का। हम करेंगे क्या इसमें, जिस तरह हमने डिस्कस किया फंक्शन होता क्या है, इट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या कुछ स्टेटमेंट्स का मजमूआ होता है उर्दू में बात करें तो, जो एक ख़ास काम कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर रहा होता है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन चाहिए, मिसाल के तौर पे प्रिंट एफ में कुछ कोड लिखा होगा, वो एक ख़ास काम को कर रहा होता है, वो एक फंक्शन है। दो किस्म के फंक्शंस होते हैं, वन ऑफ देम इज़ बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन जो है ना, वो सी की जो लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसके अंदर मौजूद होते हैं, पहले से बने बनाए हमारे फ़ायदे के लिए यूटिलिटी के तौर पे मौजूद होते हैं कि आप ये इस्तेमाल कर लें। जिस तरह stdio की लाइब्रेरी में से हम प्रिंट एफ, स्कैन एफ को यूज़ करते हैं, ये दोनों बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह से math.h में कुछ फंक्शन पड़े होंगे, string.h में कुछ फंक्शन पड़े हुए हमारी आसानी के लिए कि स्ट्रिंग को अगर आपने कॉन्कैटिनेट करना है, मैथ के कुछ फंक्शन है, पावर निकालनी है किसी नंबर की, क्यूब निकालना है किसी नंबर का, या स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का। तो इस तरह के फंक्शन बने बनाए मौजूद हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरीज़ में से, और वो सब सी की लाइब्रेरी का हिस्सा हैं, ऑलरेडी बना के प्रोग्रामर्स ने सी की लैंग्वेज के साथ ही रखे हुए हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है बिल्ट इन फंक्शंस की। जिस तरह हम एक गाड़ी ख़रीदते हैं तो कुछ चीज़ें गाड़ी के अंदर बिल्ट इन होती हैं पहले से, कुछ फंक्शनैलिटी। गाड़ी में एक ऑलरेडी लेट्स से उसके अंदर एक टेप होगी, एक ऑडियो प्लेयर होगा, रेडियो होगा उसके अंदर लगा हुआ, उसकी पहले से ब्रेक्स होंगी, और पहले से उसकी एक आउटलुक होगी, उसका एक्सटीरियर इंटीरियर पहले से बना बनाया कंपनी ने दिया होगा आपको। वो सब बिल्ट इन है जो कंपनी ने बना के दिया। फिर आप कहते हैं नहीं मैंने हॉर्न चेंज करवाना है, मुझे इसका जो हॉर्न है ये सही नहीं लगता या मुझे पसंद नहीं है, तो आप वो चेंज करवा लेते हैं। अब वो आपने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज किया, आपने नया उसमें ऐड किया, वो यूज़र डिफाइंड है जो आपने किया है। जो पीछे से बना बनाया है वो बिल्ट इन है, यानी पहले से बना हुआ। इसी तरह सी की लाइब्रेरी में कुछ फंक्शन पहले से बने बनाए हमें मिलते हैं, उनको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। और जो हम खुद बनाते हैं, जो प्रोग्रामर खुद लिखता है फंक्शन, उनको कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। दे आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो ये दो किस्म के फंक्शंस होते हैं। यहाँ भी ये लिखा हुआ है बिल्कुल, हम जो बात कर रहे हैं उर्दू की किताब में, तो इसे परेशान ना होइएगा। ओके, फिर आगे हम देख लेते हैं कि फ़ायदे क्या होते हैं फंक्शंस के, और नुकसानात क्या हो सकते हैं फंक्शन के। बहरहाल नुकसान तो मैंने कोई नहीं देखा आज तक, फ़ायदे ही हैं फंक्शन को यूज़ करने के। पहला फ़ायदा ये है कि आपका कोड ना रीयूजेबल हो जाता है। रीयूजेबिलिटी, कोड की रीयूजेबिलिटी या दोबारा इस्तेमाल जो है वो मुमकिन हो जाता है फंक्शन से। कैसे? आपने एक फ़ंक्शन लिख लिया एक काम को करने के लिए, अब आपने जब भी दोबारा से वही काम करना है, तो आप जहाँ भी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, आप प्रोग्राम में कहीं नीचे इस वक्त यहाँ एग्जीक्यूशन में हैं, तो आप इसको कॉल कर सकते हैं। यहीं इसका नाम लिखें, जिस तरह हम लास्ट प्रोग्राम में भी देख रहे थे। अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे और इसके लिए तो आप यहीं से इसको कॉल कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। इसी तरह से आप जो है वो हर काम को अलग अलग कर सकते हैं अपने कोड में। सेपरेशन ऑफ टास्क कर सकते हैं। जिस तरह हम जब लोगों को काम डिवाइड करते हैं तो हर बंदे को एक काम असाइन करते हैं। अगर आप कहीं फर्म में काम करते हैं तो हर बंदे का काम अलग होता है। इसी तरह प्रोग्राम में अगर डिफरेंट किस्म के काम हो रहे हैं ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कैलकुलेटर की, बिकॉज वी आर एट द मोमेंट वी आर जस्ट बिगिनर इन प्रोग्रामिंग। सो ये सेपरेशन ऑफ टास्क बड़ा ज़रूरी है। आप जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो कैलकुलेटर की एग्जांपल में अगर देखें तो उसमें कई सारे काम हो रहे हैं, प्लस एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, ठीक है। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस हैं वो भी परफॉर्म हो रहे हैं। तो अब इनमें से हर काम का जो कोड है उसको अलग अलग लिखना बेहतर अप्रोच है। इकट्ठा लिख देंगे ना मिक्स हो जाएगा। आपने अगर उसको चेंज करना है कल को, आपको समझ नहीं आएगा अगर उसमें 10,000 लाइनें लिखी हुई हैं कोड की। अगर आपने अलग अलग कर दिया सबको, भाई ये साफ़ सुथरा सा लिख दें, ये ऐड का फंक्शन है, ये डिवीजन का फंक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, माइनस का फंक्शन है, एंड सो ऑन, तो आपको आसान हो जाएगा कोड को समझना, कोड की एग्जीक्यूशन भी सही होगी इससे, ठीक है। इसी तरह से अगर बहुत कम्प्लेक्स मसला है और आप उसको एकदम से हल करना चाहें तो बड़ा मुश्किल है। ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि आप बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें और छोटे छोटे हिस्सों को आप सॉल्व करते जाएं,
तो आपका बड़ा जो एक ह्यूज टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप गेम डेवलप कर रहे हैं, गेम का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आप डायरेक्टली पूरी गेम को तो नहीं अटैक कर देंगे कि भाई मैंने सारी गेम इकट्ठी बना देनी है। आप उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, छोटे छोटे डिज़ाइन बनाएंगे। अच्छा, भी मैंने पहले वो कैरेक्टर बनाने हैं इसके, फिर मैंने इसके एल्गोरिथम पे काम करना है, बैकग्राउंड पे काम करना है, गेम इंजन पे काम करना है, एंड सो ऑन। तो फिर जाके आप उस गेम को डेवलप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से आप बड़े और पेचीदा और कम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अटैक कर सकते हैं, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं यूजिंग फंक्शंस के। आप उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लें, प्रोसीजर्स में डिवाइड कर लें। इसी तरह से जो कोड है उसको समझना आसान हो जाता है फंक्शन से। अगर आपने फंक्शंस में उसको डिवाइड कर दिया, वैसे एक मोनोलिथिक सा कोड लिखा हो, इकट्ठा ही सारा लिखा हो, तो उसको समझना ज़रा मुश्किल होता है। तो हमने दो चीज़ें देखी इस वीडियो में। वन ऑफ देम इज़ types of functions built in and user defined, and advantage of functions that are reusability, separation of task, handling the complexity of problem, and then the readability. अगली वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन लिखते कैसे, हम कोडिंग करेंगे इसकी बाकायदा, कि फंक्शन बनता कैसे है, उसको हम किस तरह से वैल्यूज़ पास करते हैं, वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, रिजल्ट कैसे देगा। आगे सिर्फ कोडिंग है, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, सिर्फ प्रोग्राम्स हैं। तो हम प्रोग्राम्स के थ्रू इसको ज़रा समझेंगे अगली वीडियो में, एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस कोर्स मे बी, और वी विल divide it into 2 or 3 videos so that we can get a good bit of it. Thank you very much now for staying in this वीडियो लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, और शेयर कर दें दूसरे लोगों के साथ, ताकि सब लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के व्यूवर्स हैं, मैं इनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर वे फार बिहाइंड देन अदर कंट्रीज़। जो हमारे नेबरहुड में ख़ास तौर पे इंडियंस हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं इस मामले में, हम बहुत पीछे हैं। और वजह यह है कि हम बेसिक्स को कवर नहीं करते और हम एकदम से छलांग लगा के ना आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ये ज़रूरी है, अगर आप बेसिक्स सीखेंगे अच्छे तरीके से तो फिर आप आगे निकल सकते हैं, एडवांस कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप इनको छोड़ के डायरेक्ट जंप करना चाहेंगे ना कि जी मैं वेब डेवलपमेंट सीख लूँ और मैं जो है ना मशीन लर्निंग सीख लूँ या डेटा साइंस सीख लूँ, वो फिजिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये मुश्किल है। आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा, सी लैंग्वेज से ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।